सुबह, वो पल जब धरती फिर से सांस लेती है, जब वो उसकी बूंदें पत्तों पर ठहर जाती हैं, जब हवा में एक नई उम्मीद की महक घुल जाती है। हर नया सवेरा ईश्वर का संकेत होता है कि तुम अब भी यहां हो, तुम्हें अब भी एक और अवसर मिला है अपने सपनों को सच करने का, अपने जीवन को फिर से गढ़ने का। पर सवाल ये है, क्या तुम भी उस उजाले के साथ उठते हो या फिर अंधेरे की आदत में दिन की शुरुआत खो देते हो? जरा सोचो, हर विजेता, हर महापुरुष, हर क्रांतिकारी सुबह को अपनी प्रयोगशाला मानता था, जहां वो अपने विचारों को गढ़ते थे, अपने मन को दिशा देते थे, अपने लक्ष्य को आकार देते थे। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर सुबह तुम्हारे विचार तय करते हैं कि दिन तुम्हारा होगा या नहीं। और यही जीवन का सत्य है। जो अपनी सुबह जीत लेता है, वो अपनी तकदीर लिख लेता है। सुबह सिर्फ एक वक्त नहीं होती, सुबह एक मानसिकता होती है। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा, मन और शरीर तीनों एक सुर में गाते हैं कि आज मैं अपने जीवन की कमान खुद संभालूंगा। सुबह का असली जादू सूरज की रोशनी में नहीं होता, वो तो हमारे मन की पहली लौ में होता है। जब हम आंखें खोलते हैं लेकिन सोच अभी तक सो रही होती है, वहीं से जीवन का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। क्योंकि यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, यह युद्ध अपने ही भीतर के आलस से, डर और संदेह से होता है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है, अभी थोड़ा और सो ले, कल से शुरू करेंगे। और दूसरी हल्की मगर दृढ़ आवाज कहती है कि आज ही वो दिन है जब सब बदल सकता है। विजेता वही होता है जो उस दूसरी आवाज को सुनता है, जो जानता है कि अगर उसने आज सुबह अपने मन पर जीत पा ली तो पूरी दुनिया उस पर विश्वास करने लगेगी। थॉमस एडिसन ने जब हजारों असफल प्रयोगों के बाद बल्ब बनाया तो किसी ने उनसे पूछा कि आप थक नहीं गए? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हर असफलता मुझे एक नया तरीका दिखाती थी और हर सुबह मुझे एक नया विश्वास देती थी। यही है मन की पहली लौ, वो छोटी सी चिंगारी जो हर सुबह तुम्हारे भीतर जलती है, और अगर तुमने उसे बुझने नहीं दिया तो वही लौ एक दिन पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। सुबह के पहले विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम्हारे विचार साफ हैं तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। याद रखो, धुंधले सपने कभी उजले परिणाम नहीं लाते, इसलिए हर सुबह अपने विचारों को धूप दो ताकि वह चमके और तुम्हारा रास्ता रोशन करें। स्पष्टता मिल जाने के बाद अगला कदम है उद्देश्य की आग जलाना, क्योंकि दिशा अगर नक्शा है तो उद्देश्य वो ईंधन है जो तुम्हें चलता रखता है। बिना उद्देश्य का इंसान हवा में बहते पत्ते की तरह होता है, जहां झोंका ले जाए वहीं गिर जाता है। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुम्हारे भीतर वो क्यों जलता है जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर करें, जो तुम्हें देर रात तक जगाए रखे, जो तुम्हें किसी हार के बाद भी उठने की वजह दे। सोचो, भगत सिंह के पास धन नहीं था, पद नहीं था, पर उद्देश्य इतना प्रबल था कि मौत भी उसके सामने छोटी पड़ गई। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन से बड़ा मकसद चुन लेता है तो डर का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। या फिर देखो मलाला यूसुफजई को, एक छोटी सी बच्ची, एक आवाज, पर उसके भीतर शिक्षा का उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य ने उसे गोलियों के पार भी अमर बना दिया। सुबह का समय इस आग को जगाने का समय होता है। वो पल जब तुम अपने भीतर कहो कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। अगर जवाब छोटा है, पैसा, शोहरत या नाम, तो वो आग बहुत देर नहीं जलती। पर अगर जवाब है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा योगदान है, तो वो लौ कभी नहीं बुझती। हर महान इंसान के भीतर एक आग होती है जो दूसरों को भी रोशन करती है। वो आग तुम्हें बदल देती है, तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित कर देती है, तुम्हारी थकान को ईंधन बना देती है। सुबह का सवेरा सिर्फ उठने का नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को याद करने का होता है। हर सूरज उदय के साथ अपने भीतर कहो कि आज मैं अपने मकसद के लिए जीऊंगा और किसी भी अंधेरे को मुझे रुकने नहीं दूंगा। उद्देश्य अगर आग है तो अनुशासन उसकी ढाल है।
जो उस आग को हवाओं से बचाती है। जो लोग सोचते हैं कि प्रेरणा ही काफी है, वो हमेशा अधूरी मंजिलों के किनारे भटकते रहते हैं, क्योंकि प्रेरणा तो एक चिंगारी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ अनुशासन है। हर सुबह जब बिस्तर तुम्हें अपनी गर्मी से बुलाती है, हर बार जब आराम की आवाज कहती है कल कर लेंगे, वहीं तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी परीक्षा लेता है। नेपोलियन हिल कहते थे, सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन उसे टिकाने का काम अनुशासन करता है। सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम हर सुबह 4 बजे उठते थे। न कोई कैमरा, न कोई दर्शक, बस वो और उनका उद्देश्य। उन्होंने अपने जीवन को दिन के पहले 4 घंटों में गढ़ा। वो कहते थे, अगर तुम्हें अपने सपनों को सच करना है तो पहले खुद को वश में करना सीखो। अनुशासन कठिन लगता है, क्योंकि वो आज त्याग मांगता है, पर वही त्याग कल की आजादी बन जाता है। सुबह की ठंडी हवा जब शरीर को रोकती है, वहीं मन को उठना होता है, क्योंकि हर बार जब तुम खुद को हरा देते हो, तब दुनिया पर जीत का हक तुम खो देते हो। हर सुबह तय करो, मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए, ना कि वो जो मुझे आसान लगता है। यही सोच तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो हर सुबह अपनी आदतों की तलवार तेज करते हैं। अनुशासन वो चुपचाप किया गया वादा है जो तुम हर दिन खुद से निभाते हो, और जो इंसान खुद से वादा निभा लेता है, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं होता। अनुशासन तब अर्थ पाता है जब वो कर्म में बदल जाता है, क्योंकि सोचने से मंजिल नहीं मिलती, चलने से मिलती है। सुबह का समय सिर्फ योजना बनाने का नहीं, बल्कि पहले कदम उठाने का होता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं, मैं करना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं शुरू करूंगा, लेकिन सोच और शुरुआत के बीच जो खाई है, वही ज्यादातर सपनों का कब्रिस्तान बन जाती है। कर्म वो पुल है जो तुम्हारे विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है, और जो सुबह उस पहले पुल पर चल पड़ता है, वो दिन भर दुनिया से 2 कदम आगे रहता है। सोचो, एलन मस्क ने जब स्पेसएक्स की पहली रॉकेट लॉन्च की, तो वो 3 बार गिर पड़ी, 3 बार फटी, 3 बार मजाक बनी, पर हर असफलता के बाद उन्होंने सुबह उठकर एक नया प्रयोग किया, क्योंकि वो जानते थे, अगर मैं गिरा हूं तो इसका मतलब है मैं बढ़ा हूं। कर्म का मतलब है हर दिन अपने सपनों की ईंट पर ईंट जोड़ना, चाहे आज नतीजा न दिखे, क्योंकि जो पेड़ आज छांव देता है, वो भी कभी किसी ने सुबह के अंधेरे में बोया था। जब तुम सुबह उठकर कुछ रचते हो, कुछ बनाते हो, चाहे वो एक शब्द हो, एक विचार हो, एक कदम हो, तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश देते हो, मैं तैयार हूं, मैं सक्रिय हूं, मैं जिंदा हूं। कर्म ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी सुबह में मेहनत का दीप जलाते हैं। याद रखो, भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं, कर्म करने वालों का साथ देता है। इसलिए सुबह उठो और सोचो नहीं, बस करो, क्योंकि हर कर्म तुम्हारे सपने की ओर एक कदम और बढ़ाता है। कर्म के बाद आता है सबसे पवित्र क्षण, कृतज्ञता का प्रकाश। वो पल जब तुम रुकते हो, गहरी सांस लेते हो और भीतर महसूस करते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो कितना अनमोल है। सुबह का असली सौंदर्य इसी में है, जब तुम आंखें खोलो और कहो, धन्यवाद उस सांस के लिए जो अभी भी चल रही है, धन्यवाद उस शरीर के लिए जो अभी भी साथ है, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मुझे रोज एक नया अवसर देता है। कृतज्ञता वो शक्ति है जो जीवन के नकारात्मक अंधेरे को एक क्षण में प्रकाश में बदल देती है, क्योंकि जब तुम जो नहीं है उस पर नहीं, बल्कि जो है उस पर ध्यान देते हो, तब अभाव नहीं, समृद्धि दिखाई देती है। सोचो, हेलन केलर, जिसने न आंखें देखीं न कान सुने, पर उसने कहा था, मैं अपनी आत्मा की रोशनी देख सकती हूं। उसकी कृतज्ञता इतनी प्रबल थी कि वो सीमाओं के पार देख सकी। सुबह का समय सबसे सुंदर होता है जब तुम शिकायतों की जगह आभार से दिन की शुरुआत करते हो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल आभारी होता है तो तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो कर्म सटीक होते हैं।
कृतज्ञता तुम्हारे भीतर विनम्रता लाती है। वो याद दिलाती है कि तुम सब कुछ अकेले नहीं कर रहे, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हारा साथ दे रही है। हर सुबह 5 सेकंड दो और अपने मन में कहो, मैं आभारी हूं। चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी कहो, मैं आभारी हूं। यही वो प्रकाश है जो जीवन के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंच जाता है, क्योंकि जिसने धन्यवाद कहना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी तेज हवा चलती है, कभी तूफान आता है, कभी रास्ता साफ दिखता है, कभी धुंध सब कुछ छिपा लेती है। ऐसे वक्त में जीत उसी की होती है जो लचीला है, जो अनुकूल है, जो गिरकर भी फिर उठने की हिम्मत रखता है। सुबह का संदेश यही है, हर नया दिन तुम्हें बदलने का मौका देता है। वो कहता है कि कल जो था वो खत्म हो गया, अब ये दिन तुम्हारा है, जैसा चाहो वैसा बनाओ। सोचो, चार्ल्स डार्विन ने कहा था, इस धरती पर सबसे ताकतवर या सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं टिकते, बल्कि वो टिकते हैं जो बदलाव को अपनाना जानते हैं। जब महामारी आई, कितने ही लोग टूट गए, पर कुछ लोगों ने उसी दौर में अपने सपनों को नई दिशा दी। किसी ने घर से नया व्यापार शुरू किया, किसी ने नई कला सीखी, किसी ने खुद को फिर से गढ़ा। यही है अनुकूलता। जब दुनिया बदलती है, तुम उसके साथ बदलने लगते हो, लेकिन अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ते। लचीलापन का मतलब कमजोरी नहीं होता, बल्कि वो सबसे ऊंचा साहस है। जैसे बांस का पेड़ जो आंधी में झुक जाता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हर तूफान के बाद फिर से सीधा खड़ा होना ही असली जीत है। हर सुबह अपने मन से कहो, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं झुक सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, मैं बदल सकता हूं पर हार मानूंगा नहीं। यही सोच तुम्हें तूफानों में भी शांत रखेगी, क्योंकि लचीला इंसान कभी नहीं टूटता, वो बस एक नए रूप में खिल उठता है। और अब जब सब कुछ कहा जा चुका है, विश्वास, स्पष्टता, उद्देश्य, अनुशासन, कर्म, कृतज्ञता, लचीलापन, तो अब बारी है उस क्षण की जहां ये सब एक साथ मिलकर तुम्हें नया जन्म देते हैं। हर सुबह जब तुम उठते हो, वो सिर्फ एक नया दिन नहीं होता, वो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय होता है। तुम्हारे पास हर सुबह वो शक्ति होती है जिससे तुम अपनी कहानी फिर से लिख सकते हो। सोचो जरा, जब सूरज उगता है तो वो कभी कल की परछाई नहीं ढोता, वो बस चमकता है, नए उजाले के साथ, नई गरिमा के साथ। उसे परवाह नहीं कि कल बादल थे या बारिश थी, क्योंकि उसका काम है रोशनी देना। बस वैसा ही बनो तुम। भूतकाल को पीछे छोड़ दो। वो असफलता, वो निराशा, वो ठोकरें, वो सब तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आई थीं। हर सुबह अपने भीतर कहो, मैं कल वाला इंसान नहीं हूं, मैं आज नया हूं और आज मैं जीतने के लिए उठा हूं। जब तुम ये समझ जाते हो कि सुबह की जीत ही जीवन की जीत है, तो तुम हर दिन को ईश्वर के मंदिर की तरह जीने लगते हो, जहां तुम्हारी प्रार्थना होती है, मेरे विचार निर्मल हों, जहां तुम्हारा दीपक होता है, अनुशासन, और जहां तुम्हारा प्रसाद होता है, कर्म। जिंदगी किसी मंजिल का नाम नहीं, ये हर दिन का पुनर्जन्म है। हर सवेरा तुम्हें 2 विकल्प देता है, या तो वही पुराना व्यक्ति बने रहो, या फिर अपने भीतर के योद्धा को जगा दो। वो योद्धा जो हार से नहीं डरता, जो असफलता से सीखता है, जो दूसरों की रोशनी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि वो खुद रोशनी बन जाता है। याद रखो, सूरज कभी देर से नहीं आता, वो हमेशा सही वक्त पर उगता है, चाहे पूरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना रही हो। तुम्हारा भी समय आएगा, बस सुबह को जीतना सीखो, क्योंकि जो सुबह जीतता है, वो जीवन के हर अंधेरे को रोशन कर देता है। तो उठो, अपनी सांसों में विश्वास भरो, अपने विचारों में स्पष्टता भरो, अपने दिल में उद्देश्य जलाओ, अपने कर्मों में आग भरो, अपने मन में कृतज्ञता भरो और अपने आत्मा में वो आवाज गूंजने दो, मैं अपनी सुबह का मालिक हूं और इसलिए मैं अपनी जिंदगी का विजेता हूं। हर नया सवेरा एक निमंत्रण है, फिर से जन्म लेने का, फिर से सपने देखने का, फिर से जीतने का। जीत लो अपनी सुबह और देखो, पूरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी।